श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुओं। सनातन में विज्ञान के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम जो श्लोक सुनाएंगे वो गीता के दूसरे अध्याय का 12वां, 13वां और 14वां श्लोक होगा। संस्कृत में श्लोक, उसके बाद हिंदी में उसका अर्थ और फिर सनातन में विज्ञान। आइए शुरू करते हैं। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैवेन भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था, तथा ये राजा लोग नहीं थे, ये बात भी नहीं है। और इसके बाद मैं, तू और राजा लोग ये सभी नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं है। ये 12वां श्लोक और अब 13वां श्लोक। देहिनो अस्मिन् था देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही देहांतर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। और ये है 14वां श्लोक। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेयः शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के जो विषय जड़ पदार्थ हैं वे तो शीत अनुकूलता और उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं। वे आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। तो ये हुए संस्कृत के श्लोक और उसका हिंदी में अर्थ। और अब आते हैं सनातन में विज्ञान पर। सनातन में विज्ञान में मैंने नासा का आपको कई जो अप्रूव्ड है वो बताए हैं। सही अर्थों में अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। विज्ञान सनातन के सामने कुछ भी नहीं है। जी हाँ, एंड आई मीन इट। कारण है जो साइंस से विज्ञान है वो इमेजिनेशन पर चलता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा क्या। फिर उसको प्रूव किया जाता है, उसकी कोशिश की जाती है, प्रयोगशालाओं में उस पर प्रयोग होते हैं। देन दे फाइंड कि हाँ ये हुआ है। लेकिन लाखों सालों से जो बातें कही गई है उसमें सनातन में कोई इमेजनरी नहीं है, काल्पनिक नहीं है, वो सब सामने यथार्थ है। क्योंकि लोग जानते नहीं है, जब बताया नहीं जाता तो कहाँ से जानेंगे। जैसा कि मैंने कहा, कोई गुरुकुल नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई थीसिस नहीं, कुछ और नहीं, बल्कि दबाया जाता है। धीरे धीरे उसको अंधविश्वास में परिणित कर दिया गया, धीरे धीरे उसको एक मजाक की कहानियों में डाल दिया गया, जबकि वो तरीका था जन सामान्य के दिमाग में चीज़ों को बिठाने का, जीवन यापन का। अब ये जो विज्ञान है, बताइए, ये जो स्मेल आती है फ्लावर्स में या कहीं भी अच्छी बुरी, कहाँ से पैदा होती है? नहीं पता ना। अब इमेज करेंगे, यहाँ से आती होगी, वहाँ से होता होगा, ये ऑक्सीजन का है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का है, ये यहाँ से वातावरण में रहता है, ये एनर्जी से आता है, चलेगा, कभी मालूम पड़ेगा। छोटी सी चीज़ है लेकिन होती है ना। सनातन में इन सब का है, कहाँ प्रकृति से शुरू हुआ और कहाँ से ये आता है। स्मेल का नहीं है। ये ब्रह्मांड जो आप यूनिवर्स बोलते हैं, ऊपर देखते हैं, नीला क्यों है? कोई लिमिट है? इतने प्रकाश वर्ष दूरी पर जाके इतने लाखों साल के बाद में उस ग्रह का पता चला। आपकी 100 साल की ज़िंदगी है, कितना मालूम कर लेंगे? फिर पता चले उसके अंदर भी वो लोग हैं जो मूर्ख हैं, जिनमें बुद्धि नहीं है, जो मानवता के शत्रु हैं, इसको मार दो, उसको मार दो, कहाँ पहुँचेंगे? जो पहले से बड़े बुजुर्ग अपनी ज़िंदगी देते हुए धीरे 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 आप तक पहुँचा रहे हैं, उसको संजो कर तो रखिए, आगे मत बढ़ाइए अगर दम नहीं है तो। न स्मेल का पता है। ब्लू क्या कलर है? नहीं ना। स्पेस ब्लू दिखता है। अब कुछ ना कुछ थ्योरी करेंगे, थ्योरी फिर बदल दी जाती है, क्योंकि थ्योरी कोई प्रिंसिपल तो है नहीं। भगवान शंकर का नील वस्त्रधारी, ब्लू कलर, ये जो कलर्स हैं इनका भी प्रकृति के बनने और बिगड़ने से संबंध है। भगवा कलर क्यों भगवाई है?
इंद्रधनुष में तो 7 रंग होते हैं, गुलाबी, कसमल रंग, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, बहुत सारे कलर्स हैं। भगवान क्यों? आपको पता है, सूर्य जब उदय होता है, सूर्योदय के समय जो भगवान कलर होता है आसमान में, कितना सुंदर लगता है। और वहाँ आपकी जमीन पर सूर्योदय होता है। ऐसे ही जब संध्या काल आता है, शाम को आपने देखा बादलों में जब पूरा भगवा कलर फैलता है, आपको लगता है संध्या हो गई है। हर चीज का अर्थ इसमें मिलेगा। ज्ञान नहीं है, ज्ञान न होना, प्रकृति को तो मना नहीं कर सकते ना कि प्रकृति नहीं है। तो सनातन जो है उसमें जो जो बातें कही गई है उसको सिरे से नहीं नकारा जाए, और जैसी कही गई है उसको ऐसा कैसा रटा भी नहीं जाए। नया ज़माना है, कसौटी पर कसिए और पॉजिटिवनेस लेकर चलिए, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये प्रकृति के साथ जुड़ी हुई पुराने लोगों की बहुत बड़ी थीसिस है। इसमें जल थल नभ, और इसमें जैसे अपने बहुत बोलते हैं 33 कोटि देवी देवता, तो एक सामान्य आदमी जो है वो उसको 33 करोड़ बोलता है। फिर बोलेंगे हनुमान जी भी है, भैरव जी भी है, राम भी है, कृष्ण भी है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, किस किस को माने। अब ये अल्प ज्ञान है। 33 कोटि है। आने वाले वक्त में 33 कोटि जो है उसका पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। फिर एक सब्जेक्ट को आप पकड़ लेंगे, अगर उसकी डिटेल में जाएंगे आपका जीवन पूरा हो जाएगा। इतना गहरा है। कहीं भी अनर्गल प्रवाह में कहानी के रूप में सनातन में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। आप देखिए, लोग कहते हैं कि ये लिखा हुआ है। लेखनी कब आएगी? जब स्वर का उच्चार होगा। स्वर जो बोला जाता है, क्या वो पूरा लिखा जाएगा? कै, उसमें ए है, उसमें भी जो ध्वनि आती है, उसमें जो मुर्कियां, श्रुतियां, जहां तक आप लेके जाएंगे उसमें भी आपका जो वाइब्रेशन है वायुमंडल के साथ में, बिना वायुमंडल के सारा आता है। क्या वो लिखा जाएगा? ये सब महसूस किया जाता है। ये माध्यम होती है लेखनी। पत्थरों से लिखते थे, फिर पेन से लिखने लगे। अलग अलग लैंग्वेज, जो ध्वनि का उच्चारण होता है उसको जिसके जैसा समझ में आया उन्होंने डेवलप किया। लेकिन सनातन और विज्ञान का इतना गहरा नाता है जो पूरी मानवता से जुड़ा हुआ है। और ये जो गीता में कहा गया है ना, हम कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, ये पूरा उद्धरण अगर आप गहराई में जाएंगे तो आपको इनके अर्थ मिलेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एक और एपिसोड के साथ आपसे, सनातन में विज्ञान में। जय श्री कृष्ण।